दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल वार एजुकेशन में स्वागत है। आज हम आप लोग को रेलवे ग्रुप डी स्पेशल और एसएससी जीडी के लिए साइंस के जो फिजिक्स के न्यूमेरिकल होते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो और लोग के साथ भेजें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। चलिए हम प्रश्न नंबर फर्स्ट पे चलते हैं। प्रश्न नंबर फर्स्ट हमारे पास यह है, एक बस विश्राम अवस्था से चलना शुरू करती है और नियत त्वरण से एक पहाड़ी से उतरती है। यदि 10 सेकंड में 200 मीटर की दूरी तय करती है तो इसका त्वरण क्या होगा। इसके पास विकल्प हैं 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। चलिए इसको हम लगाते हैं। आपको दिखाई दे रहा है कि इसमें दिया है 200 मीटर की दूरी तय कर रहा है, यानी दूरी दिया है। आपको त्वरण पूछ रहा है, तो आप गति का तीसरा नियम तो जानते ही होंगे। नहीं जानते होंगे, अभी एक बेसिक जो है वीडियो बनाएंगे, उससे साइंस के सारा क्लियर आपको समझ में आ जाएगा। हम समझ लेते हैं कि गति का जो तीसरा जो है समीकरण होता है हमारे पास, S बराबर होता है ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। आ गया समझ में। S बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। अब यहाँ पे हमको दूरी कितना दिया है, तो आपको पता है कि 200 मीटर दिया है, तो 200 रख दो यहाँ पे। u को बोलते हैं प्रारंभिक वेग। जो हमारा प्रारंभिक वेग का है विरामावस्था, इसका मतलब शून्य है, तो यहाँ शून्य रख दो, गुणे t कर दो, प्लस हाफ लिख दो। ए का मतलब त्वरण ही तो पूछा जा रहा है। t हमारे पास दिया है 10 का वर्ग हो जाएगा, तो आप इसको इस तरह लगा देंगे। 200 है, ये तो जीरो में किसी भी संख्या जीरो करेंगे जीरो हो गया है, प्लस 1/2 रख दो, यहाँ a रख दो, यहाँ पे हमारा क्या होगा 100 होगा। इसको हम काट देते हैं तो ये तो कितना हो जाएगा 50। अब टोटल देखा जा रहा है ये 200 है, ये हमारे पर ये तो जीरो हो गया, कुछ नहीं होगा। यहाँ पर a होगा, गुणे में क्या होगा 50 होगा। तो आप समझ सकते हैं कि a बराबर क्या होगा, ये 200 है, ये गुणे में है तो इधर बटे में आ जाएगा 50। इसको जब हम काटेंगे तो उत्तर हमारे पास क्या आएगा 4 आएगा। तो आप समझ गए होंगे, इसलिए हमारा जो त्वरण होगा वो कितना होगा 4 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। आप समझ सकते हैं इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, इट इज राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास यह है, 10 भी के विभवांतर वाले दो बिंदुओं पर 4c का मतलब कूलाम होगा के आवेश को स्थानांतरित करने में कितना कार्य किया जाएगा। विकल्प है 2.5 जूल, बी है हमारे पास 0.4 जूल, सी है 40 जूल और डी है केवल 4 जूल। तो आइए चलते हैं, इस क्वेश्चन को हम लगाते हैं। जैसा कि आपको पता है ये क्वेश्चन जो है किस चैप्टर का है, तो आपको विद्युत चैप्टर में क्लास 10th में मिल जाएगा, लेकिन ये पूछा गया है किस में, ग्रुप डी में। चलिए इसको हम बात करते हैं कि अब यहाँ पे हमको कार्य पूछा है, तो सबको पता है कि जो हमारा कार्य होता है, कार्य बराबर सूत्र क्या होता है, कार्य बराबर होता है बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन। यही होता है, बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन, कि कितना विस्थापन होता है बल की दिशा में। चलिए इसको समझते हैं। अब बताइए बल कितना है हमारे पास, तो बल तो मात्र यही नहीं बताया गया है 4 वोल्टेज विभवांतर, यानी उसका वो बल दिया है, पावर दिया है वोल्ट, यानी यहाँ पे आप क्या रखेंगे 10 दिया है तो 10 रख दीजिए। 10 गुणे आप क्या रखेंगे, कितना स्थानांतरित हो रहा है 4 हो रहा है, तो गुणे आप क्या रखेंगे 4, तो उत्तर कितना हो जाएगा 10 चौका 40 जूल। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही जाएगा, आप समझ सकते हैं, देख रहे हैं ऑप्शन नंबर किस पे जा रहा है, सी पर जा रहा है। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारे पास अगला क्वेश्चन ये है, चलिए देख रहे हैं आप, तीसरा क्वेश्चन हमारे पास है,
1 जूल बराबर डैश डैश डैश, और विकल्प दिया है 1 पास्कल गुणे 1 मीटर, 1 न्यूटन गुणे 1 सेमी, 1 न्यूटन गुणे 1 मीटर, 1 मीटर गुणे 1 सेमी। तो आप समझ सकते हैं एक मिनट, थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गए हम। चलिए आपको समझाते हैं। थोड़ा सा वीडियो शूट करने में दिक्कत हो रही है, अभी फर्स्ट टाइम है, धीरे धीरे शूट करने आ जाएगा तो समस्याएं नहीं होंगी, आप समझ सकते हैं। अब बताइए 1 जूल किसे कहते हैं। तो आपको पता तो होना चाहिए कि 1 जूल क्या होता है। तो आपको बता दें कि जूल किसका मात्रक होता है। तो कार्य का मात्रक, ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। अब देखिए कार्य का या SI मात्रक का होता है, जूल होता है। और ये कार्य जब भी बात होगा, तो जब भी कार्य होगा 1 जूल बराबर होता है, क्योंकि यही होता है 1 न्यूटन गुणे मीटर, क्योंकि कार्य का मात्रक का होता है न्यूटन मीटर, इसलिए 1 न्यूटन और 1 मीटर को हम क्या कहते हैं, जूल कहते हैं। तो इसका विकल्प क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। आपको ये भी बात बता दें कि जेम्स पेक्रेट जूल के सम्मान में इसे जूल कहा जाता है। एक्चुअल में कार्य का मात्रक का होता है न्यूटन मीटर होता है, आपको पता है। चलिए हम एक आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इसको कमेंट बॉक्स में जिसे भी आता है वो बताएगा। 1 वाट बराबर आप क्या लिखेंगे। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास यह है, एक वस्तु 4 सेकंड में 30 मीटर और फिर 6 सेकंड में 70 मीटर की यात्रा करती है, वस्तु की औसत गति क्या है। आपको औसत गति बताना है। तो आपको पता होगा कि जो औसत गति होता है, औसत गति, उसके लिए एक ही सूत्र है, औसत गति बराबर होता है कुल दूरी बटे कुल समय। बस यही इसका आंसर होगा, कुल दूरी बटे कुल समय। ये औसत गति यहाँ से निकलेगा। चलिए कुल दूरी आपके पास कितना है, तो एक बार तो 4 सेकंड में गया 30 मीटर, और एक बार गया 6 सेकंड में 70 मीटर, और कुल समय कितना लगा, तो इसको तो 4 सेकंड लगा था और इसको 6 सेकंड। तो हमारे पास देख रहे हैं 7 3 10 हो गए, यानी 100 मीटर, और यहाँ पे क्या हो गया 6 4 10 सेकंड लगेगा। तो कटेगा तो आएगा का, औसत गति का होगा 10 मीटर पर सेकंड। आप समझ गए, इसका उत्तर का होगा ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।